बिन धोनिसा दो केवट हो माझी मझवार हो, अपने हक अधिकार के लिए साथियों आवाज उठाते रहिए। एक दिन साथियों सच्चाई सबके सामने आके रहेगी और इस भारतीय जनता पार्टी और इच्छाधारी नाग का भी साथियों फन कुचला जाएगा। साथियों फन करना है, आरक्षण लेना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करना है और इच्छाधारी नाग महाफना जैसे लोगों का फन कुचलना है, कुचलना है, कुचलना है। साथियों सभी को नमस्कार। मैं केवट रामधनी बिंद एक नए मुद्दे के साथ में साथियों मैं आया हूँ। सोशल मीडिया फेसबुक पे मैं अभी एक गोरखपुर का एक मुद्दा है साथियों जो मैं देखा और मुझे लगा कहीं न कहीं इस मुद्दे पे बोलने की आवश्यकता है। गोरखपुर का मुद्दा साथियों यह है कि गोरखनाथ मंदिर जहाँ के मठाधीश है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उस मठ में हमने सुना है कि बाबा मच्छिंद्र नाथ जी की मूर्ति है और समाज के अनुसार या इतिहासकारों से पता चलता है कि वह बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का मठ था और उस मठ को लोगों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, कब्जा कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आज उस गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साथियों तमाम बड़े बड़े महंतों के गेट और स्मृति द्वार बन रहे हैं। तो क्या जो हमारे पूर्वज हमारे भगवान बाबा मच्छिंद्रनाथ जो पूरे देश के बिंद निषाद केवट माझी मझवार उस सब के पूर्वज है साथियों, तो क्या उन पूर्वज की याद में क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जो बीजेपी के हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं तो क्या उनके स्मृति द्वार नहीं बना सकते? और गोरखपुर में साथियों निषाद समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और हाल में हमारे एक समाज के नेता जो इच्छाधारी नाग है, इच्छाधारी नाग महाफना जी बहुत फूंक मार रहे थे गोरखपुर में, हम सरकार में जाएंगे तो गोरखनाथ पीठ को हम बाबा मच्छिंद्र नाथ पीठ के नाम से करवाने की बात करेंगे। सुना था हमने उनके पुराने भाषणों में साथियों। आज कुछ निषाद समाज की आवाज आ रही है कि बाबा मच्छिंद्र नाथ जी के भी स्मृति द्वार बनना चाहिए। कैसे बनेगी साथियों? मेरे भाइयों निषाद समाज के भाइयों, मैं आपसे जनता से पूछना तो कैसे बनेगी? जब तक हम अपना वोट देके भारतीय जनता पार्टी को साथियों दबाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तब तक यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे पूर्वजों के इतिहास को मिटाने का काम यह करती रहेगी। ये सच्चाई है। और बाबा मच्छिंद्र नाथ के चेले थे गोरखनाथ जी, ये सब जानते हैं। तो वह मठ सीधे सीधे किसका हुआ? बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का। और मच्छिंद्र नाथ जी केवट समाज से आते हैं। तो साथियों मैं सबसे एक आवाज के साथ कहना चाहता हूं, अगर अपने इतिहास को बचाना है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नष्ट और नाबूद करना है, एकदम जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। नहीं तो यह हमें मिला के हमारे पूर्वजों के इतिहास को यह मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हमारे इच्छाधारी नाग महाफना जी गए ना भाजपा में, बोले कि वहां पे गोरखपुर मठ में या गोरखपुर के अंदर बाबा मच्छिंद्र नाथ जी की स्मृति द्वार को बनावे। वहां की जनता की आवाज आ रही है कि बाबा मच्छिंद्र नाथ का स्मृति द्वार बनना चाहिए। लेकिन क्या करोगे, हमारे इच्छाधारी नाथ जी हैं वो खाली फू फू करते हैं, आवाज नहीं है साथियों। इसी तरह ये मेरे समाज के लोगों, बिन धोनिसा दो केवट हो माझी मझवार हो, अपने हक अधिकार के लिए साथियों आवाज उठाते रहिए। एक दिन साथियों सच्चाई सबके सामने आके रहेगी और इस भारतीय जनता पार्टी और इच्छाधारी नाग का भी साथियों फन
कुचला जाएगा साथियों, फन कुचला जाएगा। और यही 2024 में यही निषाद समाज इस इच्छाधारी नाग के महाफना को फन कुचलेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी साथी जो ये तीतर है, पहलिया बनी है भारतीय जनता पार्टी और तीतर को पाल के रखी है साथियों, उसको भी सबक सिखाने काम निषाद केवट बिंद समाज का साथियों समाज करेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर अपने इतिहास को पूर्वजों को साथियों लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को साथियों बेदखल करना है, आरक्षण लेना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करना है और इच्छाधारी नाग महाफना जैसे लोगों का कफन कुचलना है, कुचलना है, कुचलना है साथियों। मेरा यही विचार था और मैं गोरखपुर में जितने हमारे समाज के लोग हैं, पूरे देश में निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज के लोग हैं, सब लोग मांग करिए गोरखपुर मठ में बाबा मच्छिंद्र नाथ जी के भी मतलब स्मृति द्वार हो, उनके नामों से भी गेट हो, ताकि हमारे इस केवट बिंद निषाद समाज का साथियों इतिहास अमर रहे। जय हिंद, जय बिंद, जय केवट, जय निषाद।